ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी लाइफ से बोर हो जाता है और काल बाई की नौकरी करने लगता है। तो अब आगे इसके साथ क्या क्या होता है ये हम आज की इस मूवी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें रियो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बार में काम करता है ताकि वो अपनी यूनिवर्सिटी की फी पे कर सके। लेकिन अपनी लाइफ के डेली रूटीन से अब वो काफी थक चुका था और वो अपनी लाइफ से बोर भी होने लगा था। अब एक दिन जब वो अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसका फ्रेंड तारुशिमा बार की ऑनर सुजुका के साथ उस बार में आता है और बातों बातों में उन दोनों फ्रेंड्स के बीच कंपटीशन लग जाता है कि सुजुका के लिए बेस्ट रिंग कौन बना सकता है। साथ ही तारुशिमा रियो को सजेस्ट भी करता है कि तुम मेरी तरह ड्रिंक बनाना सीख लो ताकि लड़कियों को तुम पसंद आओ, जिस पर रियो कहता है कि लड़कियां मुझे काफी बोर करती हैं। फिर तब सुजुका दोनों के ड्रिंक्स को टेस्ट करता है तो उसे तारुशिमा की ड्रिंक्स ज्यादा पसंद आती है। तो वो तारुशिमा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जाने से पहले वो एक कार्ड रियो के लिए छोड़ जाती है। इसके पीछे लिखा था कि मैं तुम्हारे बाहर इंतजार करूंगी। फिर थोड़ी देर बाद रियो जब बाहर जाता है तो उसे वहाँ पर सुजुका मिलती है। इसके साथ वो उसके घर चला जाता है। रास्ते में वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं और सुजुका उसे अपने घर के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर रियो को ऐसा लगता है कि शायद वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। तो रियो अपना शर्ट निकालते हुए पूछता है कि क्या पहले तुम स्टार्ट करोगी। कि तभी पीछे से एक लड़की आती है जो कि बचपन से ही गूंगी और बहरी होती है, लेकिन वो लिप्स को पढ़ सकती थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह लड़की सुजुका की बेटी होती है जिसका नाम सारुका होता है। सुजुका रियो से कहती है कि मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना चाहती हूँ ताकि तुम मेरे लिए काम कर सको। इसके बाद वह उसे अपनी बेटी के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और वहीं बैठकर उन दोनों को देखती रहती है। स्टार्टिंग में रियो को तो काफी अजीब लगा है, पर वो जैसे तैसे अपने काम को फिनिश कर देता है। जिसके बाद सुजुका उसे $10 देती हुई कहती है कि तुम इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। जिसके बाद वह उसे अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहती है, जहां वो काफी अच्छे खासे पैसे भी कमा सकता था, लेकिन उसे कॉल बॉय का काम करना होगा। के लिए सुजुका उसे सोचने के लिए एक दिन का समय भी देती है। उसके बाद रियो अपने घर चला जाता है। उसे वहां पर एक लेटर मिलता है जो कि शाहरुख की माँ उसके लिए भिजवाया था। लेटर के अंदर लिखा था कि लास्ट नाइट मैंने काफी एंजॉय किया, अगर मौका मिले तो हम एक बार फिर से जरूर। और फिर ये पढ़कर वो उस क्लब को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है और अगले ही दिन उस क्लब को ज्वाइन कर लेता है, जहां सबसे पहले उसका फोटो शूट किया जाता है। जिसके बाद सुजुका उसे शॉपिंग कराती है और एक जगह पर ले जाती है जहां उसकी मुलाकात हिमांशु नाम के एक लड़के से होती है जो कि खुद भी एक प्ले बॉय होता है। सुजुका बताती है कि हिमांशु हमारे वीआईपी कस्टमर्स के लिए है जिसकी डिमांड औरतों के बीच काफी ज्यादा है। जिसके बाद सुजुका उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा और है कि पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह लड़का मुझसे भी काफी आगे तक चला जाएगा। अब अगले दिन रियो का ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसे उसका पहला काम दे दिया जाता है, जहां पर वह औरत उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। साथ ही वह ये भी पूछती है कि अपने से ज्यादा उम्र की औरतों के साथ तुम्हें कैसा लगता है। और ये कहता है कि मैं जब उनसे प्यार करता हूँ तो मैं उनके सामने खुद को एक बच्चा समझता हूँ। मुझे बचपन से ही अपने से ज्यादा उम्र की औरतें पसंद है। मुझे नहीं पता है कि औरतें खुद को इससे कंपेयर क्यों करती हैं। और फिर यह सुनकर वो औरत चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और ये देखकर ही वो काफी कंफ्यूज लगता है कि इसका मतलब वो क्या समझे। लेकिन तभी उसे सुजुका का कॉल आता है जो उसे बताती है कि वो औरत उसे फिर से कल के लिए बुकर की गई है। और फिर अगले दिन ये दोनों फिर से मिलते हैं और कई सारी बातें करते हैं। उस औरत को रियो की बातें काफी पसंद आती हैं और फिर एक होटल में जाकर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब उसी रात रियो सुजुका से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पर वो उसे उसी काम के पैसे देते हुए कहती है कि उस औरत को तुम काफी पसंद आए। और यहाँ वो रियो को और 2 काम भी देती है और पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा। जिस पर रियो कहता है कि मुझे औरतों को जानने का मौका मिल रहा है। फिर अगले दिन रियो फिर से एक औरत से मिलता है जो उम्र में उससे काफी बड़ी होती है। उसे रियो की मासूमियत काफी पसंद आती है। रियो औरत की फीलिंग और इमोशन को समझने लगा था, जिससे इम्प्रेस होकर वो औरत उसे अपने घर लेकर आती है, जहाँ पर वो खूब सारी बातें करते हैं। इस चक्कर में वो औरत उसके साथ इंटीमेट भी नहीं होती। अब अगले दिन रियो के साथ डिनर पर जाती है, जहां साथ में उसकी बेटी सारुका भी होती है। सुजुका रियो को बताती है कि उसके क्लाइंट ने बताया कि जब वो तुम्हारे साथ होती है तो वो अपने एज डिफरेंस को भूल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो किसी छोटे लड़के के साथ है। इस पर रियो कहता है कि जब मैं 10 साल का था तब उसकी माँ 37 साल की थी और तभी उनकी मौत भी हो गई, जिसका जिम्मेदार रियो को तो मानता है। तो तब से उसे ज्यादा एज की औरतों को खुशी देने में खुशी मिलती है और जब कोई औरत उसे बताती है कि मैं 37 साल की हूँ तो मैं उन्हें
तुम्हें इमोशनली कनेक्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद रियो अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगता है तो सुजुका उसे अपने गले से लगा लेती है। अब अगले दिन रियो अपने दूसरे क्लाइंट कपल के पास जाता है जहाँ पर वो आदमी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। वो रियो को अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। वो आदमी रियो से जैसा कहता है वो वैसा ही करता है और वो आदमी उन दोनों की वीडियोज भी बनाता है। और फिर आखिर में वो दोनों रियो की परफॉर्मेंस से काफी खुश होते हैं और वो उसे एक्स्ट्रा बोनस भी देते हैं, जिसके चलते हुए रियो का प्रमोशन भी हो जाता है और उससे भी वीआईपी क्लाइंट्स मिलने लगे थे। अब एक दिन रियो जब बार में जाता है तो उसकी फ्रेंड उससे मिलने आई जो उसे कॉलेज में नोट्स दिया करती थी। उसे इस बात का पता चल चुका था कि रियो कॉल बॉय की जॉब करने लगा है, जिससे वो उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है कि वो इस गलत काम में कैसे चला गया। वो उससे समझाने की काफी कोशिश करती है पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन रियो को उसकी एक नई क्लाइंट मिलती है जो कि एक लेडी थी जिसका आज बर्थडे भी था। उस लेडी के अंदर एक ऐसी पावर थी कि वो किसी के भी मन की बात को जान सकती थी। तो वो रियो का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम जो चाहो मुझे बता सकते हो, लेकिन रियो कुछ बोल पाता इससे पहले वो लेडी उसके हाथ को पकड़कर को सेटिस्फाइड महसूस करने लगती है। जो बात हो रही है तो रियो को काफी अजीब भी लगता है। अब इसके बाद वो सुजुका के पास आता है जो उसे बताती है कि तुम काफी हार्ड वर्क कर रहे हो तो तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। जिस पर रियो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। उस पर सुजुका उस एज डिफरेंस के बारे में बताती है, लेकिन रियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसके पास जाकर उसे किस करने लगता है, लेकिन सुजुका उसे अपने से दूर कर देती है। फिर तभी सारुका वहाँ पर आ जाती है तो उसे रियो कहता है कि वो सारुका के साथ फिर से उस टास्क को करना चाहता है, जिस पर सारुका भी हाँ कर देती है। फिर तभी सुजुका को उसके क्लाइंट का कॉल आता है तो वो रियो को उसके पास भेज देती है। लेकिन जब रियो अपने क्लाइंट के पास पहुंचता है तो वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसकी ही फ्रेंड जो कि उसे कॉलेज में नोट्स दिया करती थी। उसके फ्रेंड उससे कहते हैं कि तुम तो काफी एक्सपेंसिव हो, तुम्हें बुक करने में मेरी पूरे 1 मंथ की सैलरी चली गई। और ये कहते हुए वो उसके पास जाती है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन अब तो तुम मुझसे काफी दूर हो चुके हो। जिस पर रियो कहता है कि तुम मुझे कभी भी बुक नहीं कर सकती और ये कहकर वो रोने लगता है। अब काम पूरा होने के बाद वो सुजुका के पास जाता है जहाँ पर वह उसे बताती है कि वो HIV पॉजिटिव है, जिसके चलते तुम उसके साथ वो नहीं कर सकते जो वो चाह रहा है। एक समय में वो भी कालगर का काम किया करती थी, लेकिन दवा लेने के बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई और उसे सारुका हुई, लेकिन उसे HIV हो जाता है। लेकिन रियो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम तभी सारुका भी वहाँ पर आ जाती है जो सुजुका से कहती है कि ठीक है, आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। उसके बाद रियो सुजुका की बेटी के सारुका के साथ टेस्ट देने लगता है, जिसे देखकर सुजुका भी एक्साइटेड होने लगती है। अब अगले दिन रियो जब एक बार में होता है तो सारुका उसके लिए सुजुका का मैसेज लेकर आती है, जिसके अंदर लिखा था कि पुलिस को हमारे काम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन चिंता मत करो, मैंने सारा डेटा डिलीट कर दिया है, जिसके चलते तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही मैंने तुम्हारी माँ के बारे में भी पता लगाया कि तुम्हारी माँ भी कालगर का काम किया करती थी और यह बात मुझे गार्ड से पता चला जहाँ तुम्हारी माँ जाया करती थी और तुम्हारी माँ की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुआ था, ना कि तुम्हारी वजह से। तो खुद को ब्लेम करना बंद करो। फिर आखिर में ये लिखा था कि अगर मैं जिंदा रही तो सारुका की माँ और तुम साथ रहेंगे। अब अगले सीन में रियो उस ओल्ड लेडी के पास पहुंचता है जो उसके हाथ पकड़ लेती है और उसे कहानी सुनाने लगती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब आखिर में हम देखते हैं कि सारुका की एक कंपनी में जॉब करने लगी है और रियो अपने कॉल बॉय की जॉब को जारी रखता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।